है ना। सांप आंख थोड़ी देर के लिए बंद करो, सांप बंद करो, बंद करो। आप सांप निकलेगा, समझे ना, काटेगा और आप आंख बंद करके रखो, घबराओ मत, काटेगा। मैं जिम्मेदारी इनका लेता हूं कि इनको कुछ भी होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे ना। और लेकिन ये है कि सांप को आप बंद करो बाबू, नहीं बंद करके तो वो आपको जो है जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, बंद है एकदम बंद करके रखो। हाँ देखिए, सांप इनको काटता कैसे है, आंख बंद करके रखना और यानी कि एकदम फंस गया सांप आपके बाद में, देख लो ये देखो, इसकी मुंडी पकड़ा हुआ, आप आंख खोल सकते हो, आंख खोल दो, इधर पकड़ लिए है मुंडी, नहीं तो ये आपको दस्त देता है। और दशा है लेकिन उसको मुंडी पकड़ कर रखा हुआ है, इसलिए इसका कुछ भी पावर नहीं चलेगा, समझा ना। और की कोबरा का बच्चा है, ये बहुत जहरीला है। ये देखिए, ये आगे यहाँ दांत हो गया और देखिएगा ये सांप का यहाँ पर ये हो गया। अभी सांप काटने के बाद में इसका 2 दांत का निशान पड़ेगा, ये देख रहे हैं ना, 2 दांत आप सामने देखिए, 2 दांत का निशान पड़ेगा। 2 दांत के निशान पड़ने के बाद में ये सांप क्या करेगा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 दांत के निशान पड़ते ही ये थोड़ा भी छटकेगा तो समझिए ना कि काम गड़बड़ा जाएगा। ये 2 दांत का निशान पड़ा और 2 दांत के निशान पड़ने के बाद में समझिए कि ये जहरीला सांप है। मत देखिए, आप डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, समझे ना, डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना। और यहाँ पर इनको क्या होगा, अब इनको आंख इनकी बंद होने लगेगी और उल्टी आने लगेगा। स्क्रीन इनका जो होगा ना, काला या नीला हो जाएगा, ये काला और नीला कलर का हो जाएगा और फफोले पड़ने लगेंगे। सांप काटे हुए जगह पर अगल बगल फफोले पड़ने लगेंगे और काला नीला इनका रंग बदलने लगेगा, आंख का, शरीर का। कौन से सांप काटने से? जहरीला सांप काटने के 2 दांत का निशान पड़ने से। और यदि अधिक ही दांतों का निशान पड़ गया है तो समझिए कि नॉन पॉइजनिंग है। नॉन पॉइजनिंग और पॉइजनिंग में यही अंतर है। और सांप के दांत में छिद्र होता है जिससे कि सांप इजेक्ट करता है, दसता है और उसी समय विष को छोड़ देता है। क्षणिक मात्र का काम होता है, क्षणिक मात्र का काम होता है, विष छोड़ता है और फिर अपने को बाहर कर लेता है। और उस समय जब छोड़ता है ना, मत देखो, मत डरो, मत, हमें ना पकड़े हुए उसका मुंडी, मत देखो बच्चे, आप चिंता मत करो, आपका जान हम बचाएंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं करना। अब उसके बाद में इनको अस्थिरता प्रदान करना है। क्या करता है, लोग लेकर के भागने लगता है, अरे घबरा रहा है, चल आज लेट, चल घबराहट हो जाती है, कोई बात लेट जाओ, समझे, इधर से इधर से अब ये घबराहट, अब नहीं घबराहट है बच्चे, ऐसा, हाँ अभी इनको कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि जानते हम पर विश्वास है ना कि हम जान बचा लेंगे। तो सांप काटने के बाद में लोग क्या करते हैं कि सीधे ओझा जी के पास में चले जाते हैं, फकीर के पास में चले जाते हैं, मजार पर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में ओझा जी लोग कुछ डिमांड करते हैं। पीर बाबा के पास में जो लोग हैं वो कुछ डिमांड करते हैं, आपसे मांग करते हैं, बोलते हैं कि आप दूध लेकर जाओ, हम सांप को उसी में जहर उगलवाएंगे, गिराएंगे। उसके बाद में बोलेंगे काजू लेकर के आओ, काजू लेकर के आ जाओ। फिर वो बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा आप किशमिश लेकर के आ जाओ, काजू किशमिश बादाम छुहारा सब मंगवा करके आप बढ़िया से तस्मई बनाएंगे और भर पेट खाएंगे। और ओझा जी जो होंगे उनसे कोई मिलने भी नहीं देगा। उन बड़े ओझा जी होंगे, बड़े वहां के फकीर बाबा होंगे, जितने बाबा लोग के चक्कर में सांप काटने पर नहीं पड़ना, क्योंकि सांप काटने के बाद में विश्व में कोई भी ऐसा दवा नहीं बनी है, सिर्फ एक ही दवा बनी है, उसका नाम है, लिख लीजिए, एंटी वेनम सिरप। उसी को मरीज को अपने अस्पताल लेकर के जाए
और आप जिंदा घर में लेकर के आए। यदि ओझा बाबा फकीर बाबा के पास आप लेकर के जाएंगे तो उधर से मृत्यु परिवार का रोते हुए आप लेकर के आएंगे, क्योंकि सांप दूध नहीं पीता है, इसकी जीभ फटी होती है। सांप जैसे दूध या पानी बिल्कुल नहीं पीता है, तो जीता कैसे है? एक बार सर्प यदि शिकार कर लेता है तो उसको उसी में भोजन और उसी में पानी मिलता है। मनुष्य में शरीर में लगभग 75% पानी रहता है। आपका खीरा में 95% पानी रहता है, तरबूज में 95% पानी रहता है, चूहा में 85% पानी रहता है, खरगोश में 80% पानी रहता है, उसके बाद मेढक में आपको 65% पानी रहता है, तो उसको पानी भी मिल जाता है और भोजन भी मिलता है। और सांप एक बार शिकार कर लेगा तो उसको 8 महीना तक कोई भी पानी का भोजन का जरूरत नहीं पड़ता है। सांप एक चीज और भी होता है, गर्भधारण। क्वेश्चन आएगा, सांप गर्भधारण कौन सा महीने में करता है और कौन सा महीने में अपना बच्चा या अंडा देता है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। जीके की बात है। सांप अब चलते हैं, इनको अस्पताल लेकर के जाए। ओझापुरी के पास में यदि 10 को मरीज वहां पर सांप काटा हुआ चला जाता है, पीर बाबा के पास में कुछ ना वहां पर चबूतरा बनाया रहता है, जिंदा हो गया सांप से काटा हुआ, और 5 को मर गया तो भी बाबा का जयकार होगा कि बोलेगा कि बाबा 5 तो जिंदा किया। लेकिन आपका मित्र समाज की आंखें आप खोलना कि 275 में लगभग 15 सांप जहरीले पाए जाते हैं, मात्र 15 सांप जहरीले पाए जाते हैं और 260 सांप नॉन पॉइजनिंग है। तो नॉन पॉइजनिंग सांप जो काटा था वही जिंदा हुआ है पीर बाबा, ओझा बाबा, मजार बाबा में। लेकिन जहरीला सर्प काटा हुआ बाबा से जिंदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा ने वो दूध पी गए, वो खीर खा गए और उनको चाहवा भी मिल गया और बाबा का जयकार भी होने लगा, लेकिन बाबा जिंदा नहीं किए। अब क्या करेंगे कि आप यदि अस्पताल लेकर के चले जाएंगे तो सभी के सभी आप 10 के 10 जिंदा पाएंगे। समझ गए? आप लोग करेंगे ना जी? देखिए, कोई भी समाज में यदि सही करेंगे काम तो थोड़ा कठिनाई होगा बाबा, लेकिन बहुत बड़ा लाभदायक होगा। किसी का जान बचा लेना कितनी बड़ी एक भगवान ही है, गॉड ही है, एक ऐसी ईश्वर शक्ति ही है जो सांप काटने के बाद में या कोई डूबते हुए या रोड एक्सीडेंट में किसी को जान बचा दे, वो गॉड से कम नहीं। आपकी प्रेरणा से सांप काटे हुए व्यक्ति का जान बच जाएगा और अपना परिवार में आपको खुशी लौट जाएगा। और यदि ओझा गुनी के पास में भेजे तो मातम ही फैलेगा, मातम। इसलिए कभी ओझा गुनी के पास में सांप काटा हुआ व्यक्ति नहीं ले जाएंगे ना? जोर से बोलिए, ले जाएंगे? ले जाएंगे? गुड। हमारे बहादुर आपदा मित्र, मैं भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे हाथ पर है, चलो दूसरा निकाल करके दो, खिंचवाता। डरना नहीं बच्चे, ये देख लो, ये बहुत ही जहरीला सर्प है, समझे ना? इससे इसका जहर खिंचवा दूं? यस सर। ये बोल रहा है यस सर। जहर खिंचवा दें? यही लोग बाबा लोग करते हैं जी, जहर खिंचवाते हैं। बाबा लोग यही करते हैं ना, लेकिन ये गलत बात है। देखिए, इसका जीभ फटा हुआ है, इसलिए कभी भी सांप एक
आपको बतला दे, ये दोनों कोबरा है, एक किंग कोबरा है और एक कोबरा है। ये देखिए एक कोबरा है और ये जो है ना किंग कोबरा है। यदि कोबरा और किंग कोबरा में दोनों में एक क्वेश्चन आता है, बलवान कौन है? तो किंग कोबरा की लंबाई होती है 8 फीट और कोबरा की लंबाई होती है 7 फीट। तो किंग कोबरा ऐसे ही 8 फीट हो गया तो बलवान हो गया। लेकिन किंग कोबरा और कोबरा, किंग कोबरा के जहर से कोबरा मर जाएगा लगभग 3 घंटे में, ये मर जाएगा, कोबरा मर जाएगा किंग कोबरा के जहर से। लेकिन इसके भी जहर से किंग कोबरा कोबरा के जहर से 4 घंटा, क्योंकि दोनों का जहर एक दूसरे में इंजेक्ट करके, समझे ना, जहर जो होता है एक दूसरे में इंजेक्ट कर गया है, एक दूसरे को दंश कर दिया है। देखते हैं कभी फन मारता है तो बच जाता है सांप, आपस में लड़ता है तो देखिएगा फन मारता है तो नहीं मारने दिया जाता है, तो दोनों मरेगा। लेकिन एक 3 घंटा के बाद में मरेगा, वो पहले मरेगा कोबरा मरेगा और उसके बाद में किंग कोबरा। कोबरा मैक्सिमम बिहार के क्षेत्रीय इलाका में पाया जाता है, लेकिन किंग कोबरा पंजाब के प्रांतों में पाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, समझे ना, हिमाचल प्रदेश और कुछ इलाकों में, बिहार में, मध्य प्रदेश में किंग कोबरा है, लेकिन ज्यादा करके ये सांप पाया जाता है कोबरा, समझे ना। किंग कोबरा है लेकिन कोबरा की संख्या बिहार में कम है। गर्माहट लेगा और जैसे आप उठिएगा तो आपको दंश मार देगा। ये बड़ा, इसको क्या बोला जाए, छुतिहर सर्प बोलते हैं। ये छुतिहर वाला काम है, जिस घर में रहना उसी घर में जाकर के सेंध मार देना, जिस घर का भोजन करना उसी घर के थाली में छेद कर देना, ये काम होता है करैत और कमन करैत का। अब बड़ा खतरनाक होता है इसका स्पीड कितना होता है, 1 घंटे में लगभग 20 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। तो आप इससे भाग जाएंगे, और करैत और कमन करैत का स्पीड लगभग 40 से 45, दुगना 2.5 गुना होता है। जब आप करैत और कमन करैत लेकर के यदि आपको पीछे कर दिया, आप मान लीजिए झटके से फेंक दिया, नहीं काट पाया, तो आप वहां से, जैसे आप यहां से किए उठे और ये आपके पीछे पड़ गया, समझे ना, तो आपको पीछे पड़ गया, दौड़ते वैसे ऐसे जा रहे हो तो आप पीछे हुआ है तो घूम जाइए, कहीं से घूम जाइए, फिर वैसे उधर के घूम जाइए, तो उसको एक हड्डी होती है और फ्लेक्सिबल हड्डी होती है, वो मुड़ने से टूट जाएगी। सांप यदि आपके पीछे पड़ गया तो कोई भी सांप, आप थोड़ा सा दौड़िए, उसे बच गए और फिर मुड़ जाइए उसी तरफ से, जिस रास्ते से आप आए, बच जाइएगा। यदि आपने सीधा भागना शुरू किया वो आपको काट देगा। इसलिए सांप कभी भी, जैसे आप कभी हाथी को देखे होंगे, क्या होगा कि आपको पीछे कर दिया, अब गड्ढे में उतर गए, इनार में कूद गए तो बच गए। नहीं तो हाथी का स्पीड जब भागने लगती है ना, तो वो नहीं देखती, आगे को सूंड ठेका ही देती है, चिकटती है, तो डर पैदा होता है, हम लोग का स्पीड नहीं बढ़ पाता है, हम लोग को स्पीड जो था ना वो एक्चुअल में नहीं हो पाता है कुछ समय के बाद में। इसलिए जब सांप आपके पीछे में पड़ ही गया काटने के लिए, तो दौड़िए, आगे जाइए और बैक में मुड़ जाइए। वो देखेगा तो भी उसको मुड़ने में बहुत टाइम लगेगा, धीरे 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 करके ऐसे मुड़ते जाएगा और तब फिर आपके जगह पर आएगा, तब तक आप बहुत आगे निकल जाएंगे। एक कमन करैत और करैत पीछा करता है, गेहूमन जिसको बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं, ये सांप इसी को बोलते हैं कि कोबरा, कोबरा को ही गेहूमन कोई बोल देता है, कोई नाग बोल देता है।
डर के मारे काटता है। दूसरी, हाँ, भय से उसके सामने आप गए तो आपको भय से आपको बाइट करेगा। और उसके जहां पर अपना वो निवास स्थान बनाया है वहां पर नजदीक जाएंगे तो भी काटेगा। उसके बच्चे और उसके अंडे को यदि आप लेना चाहेंगे तो बच्चा को तो कोई सांप लेगा नहीं, लेकिन अंडे को लोग लेते हैं तो उस समय भी दंश मारेगा। सांप जब मद में हो जाता है, मतवाला हो जाता है। मतवाला का मतलब होता है कि वो मेल और फीमेल दोनों का मिलन का समय होता है। उस पीरियड में आपको सर्प दोनों प्राणी दंश मारने के